किसान साथियों, पराली जलाने की वजह से जहां एक तरफ प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके वजह से ज़मीन भी धीरे धीरे बंजर होने शुरू होने लगते हैं। ज़मीन के बंजर होने का मतलब है डायरेक्ट किसानों की आमदनी पर फ़र्क पड़ना। किसानों के द्वारा हर साल पराली जलाने की वजह से मिट्टी में भैया जैविक कार्बन की मात्रा में बहुत ज़्यादा गिरावट आना शुरू हो चुका है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि अगर आपने पराली जला चुके हैं अपने खेतों की, आपने यह गलती कर चुकी है, तो कोई इतना तो आपने गलती तो खैर कर चुके हैं, बट आपको इसे पुनः रिचार्ज करने के लिए, अपने खेतों की मिट्टी को पुनः रिचार्ज करने के लिए आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त आपको तरीका बताने वाला हूं। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदयपूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप कि आपने खेतों की पराली जलाने का क्या नुकसान होता है, आपको मैं विधिवत दिखा रहा हूँ। खेतों की मिट्टी चेक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक किसान भाई का जो खेत है, उसके खेतों की इन्होंने गेहूं की जो पराली थी, गेहूं की जो बचे हुए अवशेष थे, इन्होंने अपने खेतों में उसको क्या किया, जला दिया। अब भैया उसकी हम मिट्टी चेक कर रहे हैं कि क्या इससे नुकसान है, मिट्टी में क्या फ़र्क आ जाता है पराली जलाने का। पहले यह आप विधिवत तरीके से देखते जाइएगा। किसान साथियों, वीडियो को आखिर तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी फुल होने वाला वीडियो होगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चले। आ जाइए, चलते हैं और आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताना शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, अब भैया अगर आपने अपने खेतों की पराली को आपने फूंक दिया है, यानी कि जला दिया है, तो आप तो सबसे पहले टर्म में ही आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि खेतों के अंदर, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि हमारे किसानों के हित के लिए होते हैं, किसानों के लाभ के लिए होते हैं, भैया वो तो मर चुके होते हैं, वो उनका तो नष्ट होना बिल्कुल ही तय हो जाता है। और जलाने के साथ ही, पराली के साथ ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अब आपको पुनः उस खेतों में सूक्ष्म जीवों को दोबारा पैदा करने के लिए और पुनः अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आप हमें कौन से ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिसमें हमारा खर्चा भी कम है, लागत भी बिल्कुल नहीं के बराबर है, और पुनः हमारा खेत रिचार्ज हो सके। बट मैं सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन हमें कमेंट सेक्शन में एक आप प्रॉमिस कीजिएगा, वादा कीजिएगा कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, अपने खेतों की पराली आप नहीं जलाएंगे और उसको ना ही फूकेंगे। आप उसको बहुत सलीके से और बहुत आसानी तरीके से अपने फ़ायदे में ले सकते हैं। उस बचे हुए अवशेषों को अपने आप पर्सनली किसानी के तौर पे भी आप फ़ायदे में ले सकते हैं। बट अब तो हम आ जाते हैं मुख्य पॉइंट पे कि भैया हमने तो अपने बचे हुए अवशेषों को फूंक दिया, जला दिया, अब अपने खेतों को रिचार्ज कैसे करें। तो सबसे पहले, अब रिचार्ज करने से पहले मैं आपको मिट्टी चेक करके दिखा दूँ। जिस खेत में बचे हुए अवशेषों को जलाया जा चुका है, वो उसमें डिफरेंट क्या आ जाता है और उसमें क्या नुकसान आ जाता है, पहले आप उसको बारीकी से इस वीडियो में देखते जाइएगा कि हमने कैसे मिट्टी को चेक किया और मिट्टी को चेक करने के बाद क्या उसका रिजल्ट आया है। पहले मैं यह आपको बताते जाऊंगा और वह भी बिल्कुल बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप वीडियो के आखिर तक बने रहना है, इतना ध्यान देना है। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं कि चैनल को आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप क्या करें, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको मैं आगे इस वीडियो में एक चीज़ और बताऊंगा कि इन सबसे बचने के लिए अगर ऐसी गलती हो चुकी है तो पुनः खेत को हम रिचार्ज करने का विधि भी आपको वीडियो के आखिर में बताते जाएंगे। आप वीडियो के बस आखिर तक बने रहिएगा। कैसे अपने खेत की मिट्टी को पुनः रिचार्ज करेंगे, कैसे अपने पुनः खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे, या वीडियो के आपको आखिर में मिलेगा। अब आइए हम शुरू करते हैं अपना वर्क। अब भैया जिस खेत की पराली फूक चुकी है, जल चुकी है, अब वहाँ उस खेत में हम जा कर के हमने थोड़ी सी मिट्टी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में उठाई। मिट्टी भैया बिल्कुल जैसे कि एक रेतीली
बालू होता है, रेत होता है, उस तरह से ऊपरी सतह मिट्टी का हो चुका है। देखिए जैसा कि हमने अभी मिट्टी उठाया भैया, बिल्कुल बेजान हो चुकी है। और उसके साथ साथ जो भी ऊपर के सतह में सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे किसानों के लिए फायदेमंद होते हैं, वो भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी तो आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे होंगे भैया, ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी के साथ साथ कुछ इसमें दोमट मिट्टी का भी अंश है, लेकिन हमने हाथ में जैसे ही इसको उठाया एक बिल्कुल रेत की तरह दिख रहा है, जैसे ऐसे लगता है कि हमने हाथ में कोई मिट्टी नहीं, हमने रेत उठा रखा हो। अब इसको पुनः हम क्या करेंगे कि 1 लोटे पानी में हमने क्या किया है, इस मिट्टी को हम उस पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है यह आपको वीडियो में बिल्कुल विस्तृत रूप में दिखेगा और क्लियर कट प्रत्यक्ष आपको दिखेगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने थोड़ी सी मिट्टी पानी में डाल दी। भैया पानी में मिट्टी डालने का मतलब यह है कि जो मिट्टी हमने पानी में डाली है वो पानी में बिल्कुल पूरी तरह से घुल जाना चाहिए, ना कि वह मिट्टी के अंदर बैठ जाना चाहिए और पानी का सतह ऊपर हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा वक्त नहीं दिया है ज़्यादा। अब देखिए हमने थोड़ी सी पानी जो है खेतों में भी डाला। अगर हम खेत के अंदर तो पानी जो हमने डाला है, अब हाथ पे जैसा कि हमने मिट्टी लिया है, यह मिट्टी देख रहे हैं जैसे हम इसको मल रहे हैं, यह मिट्टी बिल्कुल एक चूने के भांति क्या हो रहा है, अलग होते चला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चिपचिपा के हिसाब से, और मिट्टी जो है आपके हाथों में पूर्ण रूप से लगनी नहीं चाहिए भैया। अगर मिट्टी आपके हाथों में लग रही है तो आप यकीनन जान ले कि यह मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वह बिल्कुल डाउन में जा चुकी है, डाउन में तो चली गई, यह तो आपने देख लिया। अब आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब भैया इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें कैसे, और जो हमने गलती कर दी है इस खेत में अवशेषों को जला करके फूंक करके, अब उसकी रिचार्ज के लिए देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने उसी खेत में उसी किसान के द्वारा क्या किया था कि भैया बोला कि पहले आप क्या करो कि इसमें गाय का जो पुराना गोबर हो आप उसको क्या करो अपने खेतों में पहले फेंको। तो उस किसान भाई ने गाय का गोबर कंटिन्यू क्या किया था कि 10 से 12 दिन गोबर इन्होंने खरीद करके किसी अदर किसान से इन्होंने अपने खेतों में डालना शुरू किया, मेरे कहे अनुसार और मेरे बताए अनुसार। अब भैया इस खेतों में गाय का गोबर तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, और गाय के गोबर के साथ साथ इसमें सरसों की जो तूड़ी होती है, सरसों के जो भूसे का अंश होता है, उसको भी हमने इसमें मिक्स करवाया है। इस सरसों की तूड़ी मिक्स करवाने का हमारा तात्पर्य नाइट्रोजन से होता है भैया। और गोबर हमने इसमें क्यों फेंकवाया, गोबर, गाय का गोबर कितना फ़ायदेमंद होता है यह मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो मैं मुख्य पॉइंट ही आपको बताते चलता हूँ फटाफट। तो भैया अब हमने उसमें मिक्स करवाने गोबर और सरसों की तूड़ी फेंकवाने के बाद हमने क्या किया कि भैया उसको, उस खेत को पूरी तरह से अच्छे से, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने उसको जुताई करवा दी। जुताई हमने हल द्वारा करवाई है और करीब करीब 4 से 5 बार जुताई करवाई, ताकि मिट्टी बिल्कुल फुरफुरी हो जाए। मिट्टी बिल्कुल एकदम ऐसे जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मिट्टी बिल्कुल फुरफुरी हो चुकी है। कहीं कहीं आपको थोड़े थोड़े कण दिख रहे होंगे। ये पाटा लगाने के बाद ये बराबर पे आ जाएंगे। इससे कोई समस्या अभी नहीं है, क्योंकि हमें अभी इसमें कोई भी उपज लगानी नहीं है। क्यों, अभी भैया खेत को रिचार्ज करना है। तो गाय का गोबर और सरसों की तूड़ी डालने के बाद हमने खेत की पुनः जुताई करवा दी अच्छे तरीके से। जुताई करवाने के बाद अब आपको क्या लेना है भैया, 1 एकड़ का मैं आपको डोज जा रहा हूँ, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं उर्वरा शक्ति बढ़ाने का भी। किसान साथियों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गाय का गोबर और सरसों की तूड़ी के साथ साथ हमने क्या किया था कि कुछ गाय के गोबर और उपले का जला हुआ जो बचा हुआ राख अवशेष होता है उसको भी हमने इसमें फेंकने का सलाह दिया था। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गोबर और तूड़ी के साथ साथ आपको राख भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको कि हमने इसमें कुछ मात्रा में राख भी फेंकवाया था। अब भैया ये तो हमने तीनों चीज़ इसमें कर दिया। करने के बाद जैसा कि आपको पहले वीडियो में दिखा कि हमने उसकी पूर्ण रूप से जुताई करवा दी, हालांकि हमने पाटा अभी उसमें नहीं लगवाया है। तो अब इसमें भैया
ये सारा सिस्टम करने के बाद, जुताई करवाने के बाद आपको एक चीज़ और करना है, जो कि सबसे अचूक और रामबाण जो मैं आपको तरीका और टेक्निक या नुस्खा कुछ भी कह लें, जो कि आपको ज़बरदस्त उर्वरा शक्ति खेतों की बढ़ाने वाली है। अब उर्वरा शक्ति के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना है सरसों की खली 1 एकड़ का मैं बता रहा हूँ डोज। सरसों की खली 20 केजी ले लें और उसके साथ साथ आप 5 केजी जो पानी में उबलने वाला चूना होता है वह ले लें और समुद्री जो नमक होता है वह ले लें 5 केजी। भैया इस तीनों को आप एक साथ क्या करें, 200 से 250 लीटर पानी में इसको पूर्ण रूप से घोल बना लें। घोल बनाने के बाद आप क्या करें, इस खेतों में पानी के साथ पूर्ण रूप से चला दें। 1 एकड़ का बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा मात्रा कम या ज़्यादा हो सकता है, हाँ कोशिश करें कम ना हो ज़्यादा हो। अब उसके बाद पानी के साथ इसको चला दें। पानी के साथ चलाने के बाद पूर्ण रूप से पाटा लगवा दें। पाटा लगवाने के बाद आप उस खेत को करीब करीब फसल बोने से 15 दिन पहले इस काम को कर लें और 15 दिनों तक जो का त्यों इसको छोड़ दें। अब भैया 15 दिनों तक जो का त्यों छोड़ने के बाद पुनः जब आप इसमें किसी भी फसल का, आप जैसे कि अब धान का सीजन आने वाला है, धान की बीज डलेगी, तो आप उन खेतों में या धान का आप बीज डालें या धान की रुपाई करवा लें। बाद में आप जो मर्जी जिस फसल का भी आपको खेती करना हो आप करेंगे। भैया आपको पुनः आपका खेत का मिट्टी रिचार्ज भी हो जाएगा, पुनः आपके सूक्ष्म जीव जो कि नष्ट हो चुके थे पर अवशेष जलाने से वह भी रिटर्न आ जाएंगे और खेतों की उर्वरा शक्ति भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। लेकिन आप ऐसी गलती दोबारा कोई भी किसान साथी ना करें, अपने खेतों में बचे हुए अवशेषों को ना जलाएं ना फूकें। उसका तरीका, उसको नष्ट करने का भी तरीका आपको मैं वीडियो में कल बताऊंगा कि उस बचे हुए अवशेषों को बगैर जलाए कैसे नष्ट करें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।